नमस्कार दोस्तों। अमूमन तौर पर हम यह सुनते हैं कि शनि की जो राशियां हैं मकर और कुंभ, इन राशियों के लिए साढ़े साथी जो है वह सहज होती है, कठिन नहीं होती अगर बाकी राशियों की तुलना करते हो तो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुंभ राशि जिनकी भी है उनसे अगर आप बात करो तो आपको बात समझ में आ जाएगी। पिछले करीबन 2-2.5 साल से जो बातें हैं उनके जीवन में कितने कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं। करीबन जीवन का हर जो पहलू है उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस सहन किया होगा। अब जाके ये जो शनि है वो आपके राशि से निकलने वाला है करीबन 30 मार्च को। अब ये जो शनि है आगे आने वाले करीबन 2.5 साल तक कुंभ राशि के द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, मीन राशि में भ्रमण करेगा और कुंभ राशि का आखिर का साढ़े साथी का जो पर्व है वो शुरू हो जाएगा। मतलब जो भी स्ट्रेस पिछले करीबन 4-5 साल में आपने देखे होंगे उससे अभी आप धीरे धीरे बाहर निकल रहे हो। उसी प्रकार मार्च महीने में बाकी के जो ग्रह है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शनि, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा 30 तारीख के बाद, लेकिन यह जो संपूर्ण महीना है इसमें ये जो शनि है वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। आपके राशि का जो अष्टम शहर बुध जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 15 तारीख के बाद, यह जो बुध है वो वक्री होने वाला है। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में आपको शारीरिक तौर पर किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आप में देखे नहीं जाएंगे। हालांकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार जो भी स्ट्रेस टेंशन बने हुए हैं वो धीरे धीरे कम होते हुए नजर आएंगे। तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी है, लेकिन जो स्ट्रेस अगर आप कंपेयर करते हो वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस रहेगा क्योंकि जो बुध है वो वक्री होने वाला है दिनांक 15 तारीख के बाद, लेकिन जो बातें बाकी की जो बातें हैं वो काफ़ी महीने में सहज देखी जाएगी। पैसे का जो मामला है, आर्थिक स्तर है, उसके बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो धनेश है गुरु, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, मार्गस्थ हो चुका है। उसी प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश है बुध, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, यह आपका अष्टमेश भी है। आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जिसे हम राजयोग कारक ग्रह कहते हैं वो है शुक्र, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। 2 तारीख के बाद यह वक्री होने वाला है। अब ये जो समय है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ फलदायी साबित होगा, खास करके पैसे के मामले में। देखिए यहाँ पर दोनों जो बातें हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अगर यह जो संपूर्ण महीना है इसमें सूक्ष्मता पूर्वक अगर आप देखते हो तो आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह भी मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार अगर आपके कुछ पैसे आने हैं तो वो भी मिल जाएंगे, आपकी कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। इस महीने में आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। हालांकि आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन है, मतलब कब क्या करना है, किस प्रकार से करना है, इसका जो गणित है वो आपके पास हमेशा तैयार रहता है। लेकिन इस महीने में जो गणित है वो थोड़ा सा डामाडोल हो सकता है, बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो करीबन 16-17 तारीख के बाद का जो समय है उसमें बड़ी रिस्क नहीं लेना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार घर का जो सुख है, फैमिली हैप्पीनेस जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में अगर कहा जाए तो आपके चतुर्थ भाव में गुरु जो है वो भ्रमण कर रहा है। राशि का जो चतुर्थेश है शुक्र, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करने वाला है। कुल मिला के देखा जाए तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। मतलब कहीं पर जाके जो बातें हैं वो आपके लिए सुखकारक शुरू होना आप इसका अनुभव कर सकते हो इस महीने में, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। लव लाइफ के मामले में अगर कहा जाए तो यहाँ पर लव लाइफ जो है आपने देखा होगा कि पिछले करीबन दिसंबर से जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही थी। आप में और आपके जो लव लाइफ में जो पार्टनर है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही थी। रिलेशनशिप के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे। अब जाके जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा सहज हो जाएगी। पूरी तरह से आप वो जो बातें हैं वो नॉर्मल नहीं हो पाएगी क्योंकि जो मंगल है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, लेकिन मोटे तौर पर जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा सहज हो जाएगी। जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी जो बातें हैं वो काफ़ी नॉर्मल रहेगी, किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस देखे नहीं जाएंगे। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए यही बात है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास करना होगा, लेकिन जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार के रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। उसी प्रकार
वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो सप्तमेश है रवि, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 15 तारीख के बाद ये जो रवि है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो काफी ज्यादा सामने आ सकती है। उसी प्रकार आपके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ जो कम्युनिकेशन है वो भी काफ़ी कम हो सकता है। आप दोनों में जो हार्मनी है वो भी थोड़ी सी डामाडोल हो सकती है। तो आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में जो बातें हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है या फिर आपके लिए करियर के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो है वो मंगल, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस टेंशन देखे नहीं जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन से आपको गुजरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा जो गुरु है सप्तम दृष्टि से आपके दशम भाव को देख रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो काफी मायनों में आपके लिए सहज मालूम होगा, या फिर इसके अनुभव आपको मिलेंगे। सिर्फ जो बात मैंने की कि आपको आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, या फिर अतिरिक्त आपके जो खर्चे हैं इस पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना होगा। दिनांक 2 तारीख को बुध, नेपच्यून और राहु की युति आपके द्वितीय भाव में होने जा रहे हैं। तो आपके जो खर्चे हैं उस पर ध्यान देना होगा। खास करके इन्वेस्टमेंट के बारे में आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। दिनांक 8 तारीख को रवि और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत शुभ फलदायी साबित होगा। महत्वपूर्ण काम आप इन दिनों में हाथ में ले सकते हो, वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड भी कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आपके सामने आ सकती है। आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एनर्जी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ भी बाहर घूमना फिरना हो सकता है। भाग्य का पूरा साथ इन दिनों में आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो करीबन दिनांक 8 तारीख का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। दिनांक 11 तारीख को बुध और शुक्र की युति आपके द्वितीय भाव में होने जा रही है। अब ये जो युति है आपके राशि के लिए, मतलब कुंभ राशि के लिए राजयोग कारक युति मानी जाती है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। मतलब आपको यही से पता चला, आप अनुभव करोगे कि साढ़े साथी जो है आपकी धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर है। उसके जो अच्छे अनुभव है खास करके पैसे के मामले में, या फिर आप जो भी अनुमान लगाओगे वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। तो बुध शुक्र की जो युति आपके द्वितीय भाव में दिनांक 11 तारीख को होने जा रही है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार दिनांक 12 तारीख को रवि और शनि की युति भी आपके द्वितीय भाव में होने जा रही है, आपके राशि में होने जा रही है। तो यहाँ पर खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। दिनांक 12 तारीख का जो समय है इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है, आपके जो निर्णय हैं वो चूक सकते हैं। किसी भी कमिटमेंट प्रोमिस से भी आपको थोड़ा दूर रहना होगा। उसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को रवि और राहु की युति भी होने जा रही है। ये जो संपूर्ण महीना है इसमें सबसे अशुभ फलदायी यह युति है, जिसे हम ग्रहण भी कहते हैं। तो ग्रहण का जो प्रभाव है वो आपके द्वितीय भाव में देखा जाएगा। तो खास करके दो बातें हैं, जो क्षेत्र है इसमें आपके इसका अनुभव आ सकता है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात फाइनेंस के बारे में, पैसे के मामले में। तो फाइनेंस के मामले में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, इन्वेस्टमेंट या फिर रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य की जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। आपको लग सकता है कि जो बातें हैं वो थोड़ी सी एक्सट्रीम पर जा सकती है। छोटी छोटी बातों से जो लक्षण है हमें दिखाई देंगे और इसका जो पर्यावसन है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो सकता है। आपको इस चीज़ों पर थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को रवि और नेपच्यून की युति आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करने जा रही है। तो यहाँ पर खास करके कुछ अच्छे आपको लाभ मिल सकते हैं। उसी प्रकार 27 तारीख की जो शुक्र नेपच्यून की युति है यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ सकते हैं। आपके जीवन में जो भी दुख दर्द है उससे रिलेटेड ऐसी कोई बातें सामने आ सकती है जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी होगी। इस महीने की जो पूर्णिमा है, जिसे हम होली पूर्णिमा भी कहते हैं, वो होने जा रही है दिनांक 13 तारीख को, और जो अमावस है वो 29 तारीख को होने जा रही है।
अमावस और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर विवादों से दूर रहना ज्यादा आवश्यक होगा। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने से आप जो साढ़े साती का जो पर्व था उससे धीरे 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 बाहर निकल रहे हो। कई जो बातें हैं वो आपके फेवर में होना शुरू हो जाएगी। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।